नमस्कार। अंग्रेजी में कहनावत है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो और एक हम चाहते हैं सुख शांति चैन के जीवन और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे। हो सकता है आज हमारे ये कुछ टिप्स दिए हुए आपके जीवन में बदलाव ले आए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें। शरीर और मन सब कुछ ठीक ठाक रखने के लिए आज हमारी ये 80 साल की उम्र में हम ये एडवाइस देना चाहेंगे। आप लोग अगर सब लोग इसको अगर मान्यता दें तो जीवन में सुख शांति चैन और शरीर सब कुछ बना रहेगा। एक नंबर है, आप सफिशिएंट पानी आपको पीना है। कम से कम 6 गिलास पानी यानी 2 लीटर पानी आपको दिन में पीना है। और खाने के पहले, भोजन के पहले कम से कम थोड़ा पहले पी लीजिए, बल्कि भोजन के बाद कम से कम 1 घंटा बाद या 45 मिनट्स के बाद पानी पीना। तो सफिशिएंट वाटर। जिनको हार्ट की बीमारी है उनके लिए कहना है वो डॉक्टर से सलाह कर लें, वो कुछ कम ले, या किडनी की बीमारी है वो अपना डॉक्टर से सलाह कर लें। फिजिकल वर्क आपको करना होगा, आपको मेहनत का काम करना होगा। आप भले ही आपके ऑफिस में बैठे हुए काम करें, लेकिन आप घर पर आप बाज़ार जाएं, बाज़ार की थैली हाथ में लेके जाएं। चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपका चलना चाहिए। घर में जब रहेंगे घर के छोटे मोटे काम अपने हाथ से करें। अरे ये पानी ले आ रहे, वो ले आ रहे, अपने खुद हाथ में जाके पानी ले आए। ऐसे ये चलना फिरना जो ये कायिक श्रम है, ये फिजिकल एक्सरसाइज आपका होना चाहिए। और आपका लिमिटेड खाना पीना बहुत ही संयमपूर्ण होना चाहिए। इसमें आप बाज़ार की पनीर ना हो और ये आपका मैदे का खाना नहीं हो। तो ऐसा भोजन आप रखें। और फ्रेश फूड, जो सीजनल फूड जो होता है, सीजन में जो सब्जियां आती हैं उससे खाइए। दाल लीजिए, दाल चावल सब्जी आप अपना सब कुछ अपना हिसाब से लें और थोड़ा भूख रखे खाएं। ये नहीं जो एकदम पेट भर के खा लिया। और खाने के बाद कभी ना पानी पिए। पानी ज़रूर आधा घंटे, कम से कम 45 मिनट 1 घंटा बाद पानी पिए। और वॉकिंग रोज़ सुबह कोशिश करिए, ज़रूर वॉकिंग होना चाहिए। आजकल तो लफिंग क्लब भी चला है, हंसने से अपना इसमें भी आपको बहुत कुछ फ़ायदा है। तो और ये चीज़ आपको मान के चलना हो। और एंगर नहीं, गुस्सा नहीं। कभी भी कोई चीज़ पर अगर गुस्सा आए, आप ये सोच लीजिए कोई आप पर विचार करता है, कोई गलत जवान कहता है, आप इतना समझ ले जो वो अज्ञान है। अज्ञान बस वो उसने आपको ऐसा कुछ कहा है, इसको अनसुनी कर दीजिए, सुनिए ही न। जो आदमी जो मानी है, जो इज्जतदार है, उसकी इज्जत नहीं दे सकता है, उसकी बात में क्यों कान देना, उसको छोड़ो। तो हमारे गुरुजी साधु कहते थे, हमारे गुरुजी कहते रहे भवा पागल, वो कहते रहे संत कभी भवा पागला। संसार में साधु बनो, सदा मीठी बोली बोलो, किसी का बुरा न देखो और सबकी भली बटोरो। अगर किसी का कुछ भला हो उसको बटोर लो, किसी का बुरा मत देखो। तो जीवन में शांति, तो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा को अवॉइड करना होगा। और अगर लेस इनकम, आपकी अगर आमदनी कम हो, उससे जलन मत करिए। आप समझिए भगवान ने जो आपको दिया है ये आपके सुख के लिए दिया है। जितना आप संभाल पाएंगे उतना आपके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने आपको कुछ दिया है। जो कुछ दिया है उसमें आप संतोष रखें। मानिए आपके पास 4 मकान है और किसी के पास है एक छोटा सा कमरा है रहना। आदमी को सोने के लिए, रहने के लिए 1 कमरा और 1 किचन, ये काफ़ी है। तो उसकी सफाई के लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है, अपना आप खुद भी कर पाएंगे। और अगर 10 कमरा या 2-4 मकान रहे, कितने नौकर दाई, कितना कुछ उसका मेंटेनेंस, उसकी चिंता, उसकी भावना, उस चिंता से और तरह तरह की बीमारी, हाँ शुगर है, भला ऐसी बीमारी जो पैसा भी कोई काम में आएगा नहीं, वो बीमारी से आपको तरह तरह की बीमारी आएगी। तो इसीलिए भगवान जो देता है वो आपके सुख के लिए देता है, तो सत्संग के लिए देता है। इसमें आप संतोष रखें। और जो धर्म मानता है, किसी भी धर्म, आप हिंदू हो,
मुसलमान हो, ईसाई हो, हमारे गुरुजी तो कहते रहे माँ के आगे सब समान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, यानी सब धर्म, कोई धर्म भी हिंसा नहीं कहता है, जो हिंसक नहीं होने कहता है। तो सब धर्म के प्रति आप सहनशीलता रहिए, सब धर्म अच्छा है, सब कुछ है, क्रोध नहीं रखिए। तो ऐसा अगर हम मन रखें तो भी हमारे किसी से लड़ाई कोई कुछ नहीं होगा। और ये सेटिस्फाइड रहिए हर चीज़ से। और जैसे आपको कुछ नहीं मिला उसके लिए दुख मत करिए। जैसे आपको कुछ लेना, हमें एक मन में एक भुआ एक ठो हमारे मोटर चाहिए, आपके पास एक स्कूटर है, ये काफ़ी आप समझ लीजिए। जब मोटर है किसी के लिए जलन मत करिए, जितनी ज़रूरत होगी भगवान आपको खुद ही देंगे। आप अगर ईश्वर की चिंता करते हैं, भगवान को मानते हैं, जितना आपकी भलाई के लिए है उतना ही होगा, उतना ही होना चाहिए उसके लिए। और दूसरा, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो, हम में अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने का मजिस्ट्रेट का बेटा हूँ या मंत्री का बेटा हूँ, ऐसा कुछ, इसके लिए अहंकार, आपको ईगो नहीं होना चाहिए। आप भले ही कोशिश करिए जो वैसा होने, जो अहंकार के लायक कुछ हो, लेकिन अहंकार आप में नहीं होगा, क्योंकि सब ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा से आपको दिया है, इसलिए अहंकार, ईगो नहीं होना चाहिए। और बच्चों को प्यार दीजिए, बच्चों को प्यार देने से शुरू करके आप देखिएगा सबसे आपका प्यार होगा। सबसे हाथ जोड़ के बात करें, सबसे नमस्ते करें, बाजार जाएं, सबसे मेल जोल रखें, हाथ जोड़ें। कोई अगर हाथ जोड़ता नहीं है, फिर एक दिन नहीं जोड़ेगा, दूसरे दिन देखिएगा, तीसरे दिन वो खुद आके जोड़ रहा है। तो ऐसे सबसे प्यार रखें, हाँ, तो सबसे हंसमुख रखें, सब हंसते रहिए, सबको नमस्कार करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, योगा आपका बहुत ज़रूरी है जीवन में। योगा, ध्यान जरूर, सुबह कम से कम उठ के 1-1.5 घंटा कम से कम ध्यान पर नज़र रखें, योगा पर नज़र रखें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, आसन करें, ये सब आप अपना ले लें, ये ज़रूर आप करिए। और खाना, भोजन, सब कुछ परिमित होना चाहिए, सब कुछ उसमें संयम होना चाहिए, ऐसा भोजन रखें, ये है। और जल्द उठें और जल्द रात को सोने में जाए, बस ये है आपकी सुख शांति के जीवन है। ये अगर आप पालन करते हैं, आपके जीवन में सुख, शांति, चैन सब कुछ आएगा। जय श्री कृष्णा, ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम। हम क्या कहेंगे, तो हमारे गुरुजी कहते हैं आप जिसको भी लो सभी ईश्वर हैं, सब भगवान है। इसीलिए हम किसी अलग किसी के धर्म की बात नहीं कह रहे। धर्म यही है अपना देह को धारण करना। अगर देह को अगर धारण करते हैं, यही देह अपने आत्मा रूप ईश्वर, ये परमात्मा रूप मन को धारण करता है और मन वैसा बनाता है। और सुख, चैन, शांति की आप जीवन बिताएंगे। तो इतना ही कह के आज आपके साथ नमस्कार। सब लोग खुश रहें।